हेलो बॉयज़, क्या हाल चाल। मैं आ चुका हूँ फिर से एक और बढ़िया वीडियो लेके दोस्तों। आज लोग फिर से देखने वाले हैं बिग बॉस के काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन से मीम्स, जहां भाई हमारे प्यारे आबिद दरबार ने अमान मलिक का कर दिया बहुत ही गंदी तरीके से एक्सपोज। और बढ़िया मीम्स के लिए हम देखेंगे तान्या पित्तल जी और बिग बॉस के पालतू फेवरेट शहनाज गिल के भाई शहबाज की। भाई सबसे मजे की बात तो ये कि ये भोंदू शहबाज भाई अभिषेक से बोलता है कि तू यहाँ पर किया तुमने, कहा तुम यहाँ पर आगे। भाई मुझे ये बता भाई, उसने इतनी मूवीज़ की, इतने टीवी शो की, इतने टीवी एड्स के, भाई तूने क्या किया अपनी ज़िंदगी में शहनाज गिल के नाम के यूज़ करने के सिवाय और सिद्धार्थ शुक्ला के नाम के यूज़ करने के सिवाय। भाई इंस्टाग्राम पे तेरे अकाउंट में सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ोटो लगी, भाई तेरे हाथ पे सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू। तो भाई ये बता, तेरा खुद का कुछ वजूद नहीं है भाई। पूरी ज़िंदगी भाई सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का नाम यूज़ कर करके तू यहाँ तक आ पाया, वो भी तू बुलाया नहीं गया। तेरी बहन तुझे खुद लेकर आई शो के अंदर। भाई नेपोटिज्म की तो हद ही हो गई भाई। और भाई तुम मुझे ये बताओ, इसके खुद के इंस्टाग्राम पेज पे उस पर इसकी खुद की फोटो लग के सिद्धार्थ शुक्ला की लगी, क्योंकि इसे पता है अगर इसने अपनी फोटो लगा दी तो वो 1 मिलियन से सीधा 1000 हो जाएंगे। लवड़े न भोजन। और भाई मुझे समझ नहीं आता कौन सी वो जनता जो भाई इस भोंदू को पसंद करे। और सलमान भाई ये दिमाग से अपनी गलत फहमी निकाल दो कि लोगों को इसकी कॉमेडी पसंद आ रही। भाई लोगों को इसकी कॉमेडी नहीं, इसकी जोकर पंथी पसंद आती, क्योंकि इसे कोई भी आके बजा के चला जाता है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई इसका ना खुद का कोई मुद्दा, ना इसकी भाई कोई वैल्यू करता है। और भाई ये तो ये बिग बॉस का पालतू, दूसरा अमान मलिक का पालतू है भाई। कंट्रोल उदय। और मुझे समझ आती है भाई कौन सी वो जनता जो इसे कॉमेडी बोलती है। भाई इसे कॉमेडी नहीं, इसे पोक करना बोलते हैं। सलमान भाई पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्या सलमान भाई हर वीकेंड के बार पे आप ये बोलते हैं जीके दिखता नहीं, मृदुल दिखता नहीं। भाई जब तुम मृदुल और जीको को दिखाओगे तभी तो वो दिखेंगे। भाई तुम जीके की क्लिप काट देते हो, मृदुल की क्लिप काट देते हो। बाकी जीके का मेरे को एक चीज और समझ आया कि बिग बॉस वाले जीके की क्लिप्स दिखाते नहीं। जितने भी सीन आते हैं लाइव फीड से, उनमें सब में वो बोल रहा होता है, अपने लिए आवाज उठा रहा होता है, बस वो छीछा लेदर वाली लड़ाई नहीं करता, वो लॉजिकली अपने पॉइंट रखता है, तो उसको बिग बॉस दिखाता नहीं है। देखो मेरे पास एक क्लिप आई थी, गौरव खन्ना फरहाना भट्ट एन आर्गुमेंट आफ्टर द रैंकिंग टास्क इन यस्टरडे इवनिंग लाइव फीड एंड जीके रिप्लाइड विद वैलिड पॉइंट। दे कट दिस फ्रॉम टुडेज मेन एपिसोड अगेन। बोला कि तेरा कोड सही है बट योर पैकेजिंग इज रॉन्ग। ये भी अरे बिकॉज़ आई विल सैटिस्फाई माय गेटिंग यू बैक आल्सो। मेरी पूरी बात सुनिए आपने, मैंने अशनूर के लिए भी बोला। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। क्या यार जीके भाई तुम्हें लड़ना नहीं आता? बताओ पहले अपने मुद्दों के लिए लड़ते नहीं हो। वैलिड पॉइंट मत रखा करो, थोड़ा कुत्ता कचड़ी मचा को लड़ा करो, तभी तुम्हारी क्लिप दिखाई जाएगी बिग बॉस में। जैसे अमाल लोग, जिसान लोग और वो पालतू शहबाज करता है। ऐसा लाइन भी वाली मारी थी जीके ने, उसके फैन पेजेस में उसके एडिट भी बनाए, बट स्टिल वो एपिसोड में ही नहीं है। मतलब एपिसोड में उसका फेस ही नहीं दिखाया जब वो लाइन बोल रहा है। मतलब बिल्कुल इज्जत ही नहीं देना चाह रहे हमेशा ये लोग। भाई मेरे ये सिचुएशन केवल जीके के साथ ही नहीं बल्कि प्रणीत अभिषेक के साथ में भी ये सीन है। और जहाँ पर जीके ने कुनिका मैम से बोला कि हम लोग के बारे में कुछ बताओ, कुनिका मैम ने जीके के लिए बोला, नील और नेहल के लिए बोला, प्रणीत के लिए बोला, लेकिन इन्होंने प्रणीत वाली क्लिप काट के और सबकी लगा दी। उसके बाद में जब प्रणीत स्टैंड अप करता है, जहाँ पर ये लोग लेटते बेड के पास में, तब ये एपिसोड में दिखाते हैं, वो ये लोग लाइव में क्लिप हल्की सी काट देते हैं। मैं रात में देख रहा था, ठीक है भाई पता नहीं क्या चल रहा भाई। अगर तुम्हें अपने फेवरेट लोगों को ही दिखाना, सब कुछ बुला रहा है, तो भाई इन सबको मत बुलाया करो। अगर ये सब करना है, अगर ये सब नहीं करना, तो भाई इन्हें एपिसोड में बोला भी मत करो। वीकेंड के बाहर पे आकर तुम लोग दिखते नहीं भाई, जब दिखाओगे तभी तो बंदे दिखेंगे। के बिग बॉस के एपिसोड में अमाल गौरव से बोल रहा था कि गौरव भाई आपको कैसे पता था कि शाहबाज की टीम ही जीतेगी। यार पहली बात तो ये कि हमें पता ही नहीं कि गौरव को ये पता था कि नहीं पता था, क्योंकि वो तो काट दिया मेकर्स ने जब गौरव भाई ये बोल रहे थे कि शाहबाज जीतेगा। वो तो अमाल ने बोल दिया तो हमें सुनने को मिल गया, क्योंकि अमाल की एक लाइन रखनी है ना। लेकिन गौरव की काट दो, गौरव डांस कर रहा है काट दो, गौरव दिमाग चला रहा है काट दो। मुझे समझ नहीं आ रहा सलमान ने किस बेसिस पे शहबाज को अप्रिशिएट किया है वीकेंड के बार पे। मतलब शहबाज इतना इरिटेटिंग, शहनाज जितनी प्यारी लगती थी ना अपने सीजन में, शहबाज उतना ही इरिटेटिंग एंड अनोइंग है। आई डोंट नो हु इज कॉलिंग हिम क्यूट एंड एंटरटेनिंग, इट्स एक्चुअली इरिटेटिंग फॉर मी। इज इट? अरे मैम ये बिग बॉस और सलमान खान को छोड़ के बाकी सबके लिए इग्नोरिंग और इरिटेटिंग है। भाई मैं तुम्हें सही बताऊं, देखो डस्टबिन बिल्कुल साफ है। डस्टबिन को देख के भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर भाई मुझे कुछ हुआ तो भाई ये तन्ना की डस्टबिन जैसी शक्ल देखकर। जब सामने के 2 बैल और भैंसा लड़ना ही चाहते हैं तो मैं बीच में जाके उनको नहीं रोकूंगा। मुझे ऐसा स्टैंड ही नहीं लेना। मैंने इतने साल काम नहीं किया कि मैं आके ये सब करूं। मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि आगे अगर ये दोनों लड़ने जाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, दिस इज माई स्टैंड नाउ। ये लोग लड़ेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। भाई देखो ससुर जी की तो हालत ऐसी हो गई जैसे कि लप्पू सा सचिन, पता ही नहीं चला कितने टाइम चल बसेंगे। लवड़े न भोजन। कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में, बकलावा खाने चल सकते हैं क्या?
और भाई मेरे एक तो ये बकलावा भाई इतनी ज़्यादा भाई इग्नोरिंग है भाई, इतनी ज़्यादा भाई। ये सही था गुरु भाई, अब भी देखो फक्कड़ से इसके दांत बाहर आ जाते, लेकिन भाई सलमान खान तक वीडियो ना पहुंच जाए, वरना सलमान भाई के घोड़े जाग जाएंगे और फ़ोन से करके बोलेंगे आ जाऊँ क्या मैं अपनी पर। Keep your voice down. मेरा पूरा बाहर है जो सुनो सुनो, मैं जो भी है फेयर ही खेलूंगा। जिसका सबसे पहले आया था वो शहबाज नहीं था। क्या यार अपनीत भाई, वो बेचारा हाथ जोड़ा यार, नाम ले लेते ना, इतना फेयर खेलने की क्या जरूरत है। इतना तो फेयर बिग बॉस भी और सलमान खान भी नहीं खेले जितना फेयर तुम खेल रहे हो। और भाई मेरे कई सारे लोग बोले कि शहबाज की भी गर्लफ्रेंड बन गई शो के अंदर। भाई ये क्या भाई, समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। तो भाई देखते हैं एक बार। भाई मेरे इस गोबर ने तो गाने की भी ऐसी की तेजी कर दी। और इस पर बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लोग थे तो शहनाज के थे, ये उसकी परछाई भी नहीं है। शहबाज जोक मारता है, जोक है, उसको फनी लगता है, आप लोगों को जोक लगता है वो, मुझे तो एक रुपए का भी जोक जिस तरह से जोक मारते हैं थोड़ा हीटिंग लगता है। वो जोक है ही नहीं, वो पोक है। हमेशा सिर्फ पोक कर। अबे आवेश भाई अगर इतना शो के अंदर बोल लेते तो आज तुम शो के अंदर होते। साला मुझे और दुख लग रहा तुम्हारे लिए, तुम शो से बाहर निकल गए इतनी जल्दी। मैंने धंधा मांगा है, मेरा फोन का है भाई, प्लीज देना। इनको भी दिखाई दो डीएम। भाई आवेश ने घर से बाहर आते ही अमाल का जो हाल किया ना भाई, मज़ा आ गया भाई, पूरा एक्सपोज कर डाला भाई। आया था अमाल घर के अंदर अपनी इमेज को क्लीन करने, पता चला क्लीन तो हुई नहीं और ज़्यादा गंदी हो गई। लवणेन भोज्यम। और अमाल भाई रही बात काम की, तो आवेश दरबार के भी पिताजी बहुत बड़े म्यूजिशियन है भाई, वो जहाँ चाहे वहाँ आवेश को काम दिलवा सकते हैं। तो जो ना मेरे डैड इस्माइल दरबार है, नेशनल अवार्ड विनर है, वो चाहते तो मुझे संजय बंसाली के यहाँ पे काम दिलवा सकते थे। जब मैं वहाँ काम नहीं ले रहा हूँ तो मैं अमाल मलिक से काम लूँगा। अमाल मलिक जो खुद कोशिश कर रहा है कुछ बनने की, जो खुद बिग बॉस आ गया है कुछ बनने के लिए। ये रहा 24 सितंबर 2019, ये मेरा उसने वीडियो भेजा और लिखा एक ऐसा रोमांटिक मैं और तुम भी बना लेते हैं। मैंने लिखा हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही करता हूँ, क्यूट लगेगा। सो आपको मैं क्या बोलूँ इस बात को। ये चालू हुआ इधर से अमाल मलिक, ये रहा उसका पहला वीडियो सेंड, ये रहा उसका रिप्लाई, फिर उसके बाद मेरा रिप्लाई, फिर उसके बाद थैंक्स भाई, उसके बाद ये ऐसे लव लेटर जो लंबा लिखा है, ये मैं काम मांग रहा हूँ कि वो काम मांग रहा है, और उसके ऊपर मेरा छोटा सा रिप्लाई, अरे भाई एनी टाइम। कहाँ पे धंधा मांग रहा हूँ मैं। अरे सलमान भाई जल्दी से अपने उस चाहते अमान मलिक को घर से बाहर निकालो, वरना आवेश दरबार उसकी सारी कच्ची चिट्ठी निकाल के खोल के रख देगा। फिर बोलोगे यार ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने गौर को तो बोलने नहीं दिया। अब आवेश को तो कम से कम बोलने से रोक सकते हो। फटाफट अमान को घर से बाहर निकाल के, क्योंकि हम लोग भी और भी चेहरों को देख पाएँ अमान मलिक के सिवाय। तो अब ये प्रॉब्लम ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। लॉस पहले दिखता नहीं था, खासा भाई पे पैसा बहुत टाइम पर यार, मेरा पैसा शानदार लेकिन किस्मत। क्या यार सलमान भाई, इसे बोलते तुम इंटरटेनमेंट की जनता को बहुत पसंद आ रहा है। ये अदरक की गांठ सी शकल बनाकर सूअर जैसी हरकतें करता है, इसे तुम इंटरटेनमेंट बोलते हो भाई। ये पोक करना बोलते सलमान भाई। कब तक अपनी आंखें खोलोगे, कब तक कान के अंधे आंख के बहरे बने रहोगे। गाइस मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऑडियंस है जिसको ये गेंडे जैसा घू की शक्ल का शहबाज पसंद आ रहा है। मतलब इसके जोक्स बिना पोटी टट्टी के अधूरे हैं, इसके बिना कोई जोक नहीं होते। ओहो मैडम, वो खुद टट्टी है तो टट्टी वाले जोक करेगा। और वो क्या कितने भी वीडियो बना ले, सलमान खान सुधरने वाला नहीं है, ना बिग बॉस सुधरने वाला है। वो तो इसे और इसके ग्रुप के लोगों को हमेशा हीरो बना के रखेंगे जनता के सामने। शहबाज शायद कोई बहुत बड़ी मूवी करके आया है ना। नहीं, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज करके आया है बहुत, जो ट्रेंडिंग चल रही थी। नहीं तो फिर किस बेसिस पे आया है बिग बॉस में? क्योंकि सामने वाले से तो वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा था कि भाई अभिषेक से कि क्या करके आए हो आप, किस बेसिस में आपको बिग बॉस में बुलाया है,
आपको किस बेसिस पे बुलाया है शहबाज? शहनाज का पर्सनल असिस्टेंट? नहीं नहीं नहीं, शहनाज का भाई। और भाई मेरे इस बार का जो सीज़न इतना ज़्यादा अनफेयर है कि हर कोई इस पे वीडियो बना रहा है और हर कोई इस मतलब सीज़न के लिए बेकार वाला कि सबसे बेकार और सबसे अनफेयर गेम इस बार हो रहा है बिग बॉस के अंदर। और भाई इतने सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, पर भाई ये वही लोग अगर इन्हें अभी ऑफर मिल जाए बिग बॉस आने का तो भी भागते हुए जाएंगे, और इंक्लूडिंग मी। अरे भाई सभी तो कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया भाई। औकात में रहो। देखो और एक चीज़ तो मैं भी बोलूँगा कि भाई इस वाली फाइट में भाई मुझे भी मजा आया, क्योंकि भाई इस बार खाने के ऊपर बात हुई और अभिषेक बजाज का नाम नहीं आया। भाई ये तो सही नहीं है। I'm upset with what you did. आप प्लेट में से खाना कैसे निकाल सकते हैं? प्लेट में से खाना निकालना इज वेरी अनफेयर। ये किसकी प्लेट है? मेरी प्लेट है। मेरी बजाज की। थैंक यू। देखो भाई इस बार तो भाई मैं बशीर भाई के साथ हूँ, सलमान भाई के साथ हूँ, बिग बॉस के साथ हूँ, क्योंकि बिग बॉस के चाहते बशीर ने भाई खाना नहीं निकाला है, वो AI से एडिट किया हुआ वीडियो है, समझ रहे हो? अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई ये तो अखंड बकचोदी हो गई भाई, अखंड बकी भाई, ये तो अखंड बकीती हो गई, अखंड बकीती भाई। ये सहवाग जब शुरुआत में आया तो भाई थोड़ा एंटरटेन करता था, अच्छा लगता था, लेकिन भाई बीच में जब जैसी संगत वैसी रंगत का असर हो गया इसके ऊपर भाई, अब तो ये केंजपंथी, हमेशा गलीचपंथी और भाई पोक करने के ऐसा है कुछ नहीं हो भाई। एक तो ये तान्या मित्तल और भाई ये नीलम भाई मुझे बिल्कुल भी शो के अंदर पसंद नहीं है भाई, पता नहीं क्या भाई। एक तो इसे भाई अखनूर से इतनी ज़्यादा दिक्कत है भाई, एक लेडीज हो के भाई लेडीज़ के लिए भाई इतना कुछ ये बोल देती है, अगर इसके लिए कुछ बोल दे तो उनके वो सलमान खान जी आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए इनको। कंट्रोल उदय। बिग बॉस ने क्या गेम खेला है, आई मीन इतने ओपनली इतना बायस और अनफेयर कोई कैसे हो सकता है? बिग बॉस हो सकते हैं। गेम आप लोगों ने देखा होगा आज का जो एपिसोड था। सो अमाल ने बदतमीजी शुरू की, अभिषेक ने उस पर रिएक्ट किया, अब तक सब नॉर्मल था। अश्नूर भड़की, ये भी नॉर्मल था, सबके सब यहाँ पे आए हैं। खुनिका मैम ने बोला कि मैंने सुना है जो भी बोला है वो गलत बोला है वगैरह वगैरह, सब फाइट हुई है। इस बीच में जो आपके सो कॉल्ड अमाल है, जिशान है, बसीर है, इन सब ने माइक निकाल दिया, इनको कुछ नहीं बोला गया, राइट? अश्नूर ने सिर्फ एंड में ये बोल दिया कि ठीक है हम गेम खत्म करते हैं, उसके बाद हम कलेक्टिवली अपना माइक निकाल के रख देंगे। उसने बोला तो बिग बॉस ने इस बात को 2 बार रिपीट किया कि मैं ये पनिशमेंट या मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग पहले बात तो मुझसे डिमांड कर रहे हो कंफेशन रूम में बुलाने का। बिग बॉस ने पहले के सीजन में कंफेशन रूम में नहीं बुलाया, डिमांड करने पे कंफेशन रूम में बुलाते थे ना। इस साल क्या हुआ? क्योंकि अमाल ने डिमांड नहीं किया, डिमांड अश्नूर ने किया अमाल के अगेंस्ट। अरे मैम अमाल मलिक को कैसे बोल सकते, वो तो इस शो का पापा है, देखो ना 24 घंटे उसे दिखाते रहते हैं, और अगर वो कन्वेंशन रूम में अगर बुलाते, अगर वीडियो में कुछ निकल आता ऐसा तो भाई अमाल मलिक की इमेज खराब हो जाती। वैसे भी कौन सी उसकी इमेज बनी थी, मैं तो क्लीन करने आया था और भी ज़्यादा उसने गंदी कर ली। और भाई इससे ज़्यादा तो कुत्ता खिचड़ी भाई बिग बॉस सीजन 13 में हुई थी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता भाई। इस बार उनके चाहते जो लोग आए हैं शो के अंदर भाई उनको तो बचाना है ना भाई। कंप्लीटली बायस्ड है, बिल्कुल मतलब मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। इतना बेकार जजमेंट, इतनी ओपनली एज आपके लिए तो ऑडियंस भी मायने नहीं रखते कि ऑडियंस देखेगा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे क्या करना है। और एक सलाह मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि बिग बॉस और सलमान खान को अभिषेक, अश्नूर और प्रिंस से क्या दिक्कत है भाई। हर वीकेंड के बार पे इन तीनों को सुनाया जाता है, हर वीकेंड के बार पे। और भाई इतना अगर अपने ग्रुप को लोगों को सुना दिया होता अमाल वाले ग्रुप को तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। वो फरहाना को देखो भाई, हमेशा जब भी खोलती है तो गटर ही निकलता है मुँह से उसके। सही पकड़े हैं भाई देखो यार मेरे देख के तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भाई बशीर भाई है अपना भाई, वो थोड़ी सी छपरीपंती कर देता, बट भाई ये फरहाना भाई इसकी चुड़ैल जैसी शकल भाई, ऐसी शकल भाई इसकी भाई, पता नहीं से किस चीज़ का घमंड है भाई। गटर जैसी शकल, जब भी खोलती है मुँह से गटर ही निकलता है, गधी कहीं की। भाई मेरे ये जिसने भी एडिट किया भाई दिल को मेरे सुकून मिला भाई, एकदम दिल को छू गया भाई। ये छिपकली चिपकी रहती है हमेशा अमन मलिक के हो भाई, इसके लिए सलमान भाई कुछ नहीं कहते कि भाई ये तुम क्यों करती हो भाई। इसी जगह अगर अश्नूर होती है तो सलमान उसे बेचारी को सुना देते हैं। डियर शहबाज एंड फरहाना, आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो बदतमीजी कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर आकर वो जनता को पसंद आ रही है? शहबाज को ऐसा लगता है कि वो मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स हैं, जिस तरीके से वो बदतमीजी से बात करते हैं, हर चीज में वो मजाक करते हैं, लेकिन मजाक का भी एक दायरा होता है। और शायद अब मुझे लगता है कि वीकेंड के वॉर में सलमान खान को आके इस बात को नोटिस करवाना चाहिए शहबाज को कि जिस तरीके से वो बदतमीजी करते हैं, खासतौर पर कोनिका के साथ। कोनिका ने उन्हें एक अच्छी बात बोली कि उन्हें सबके सामने कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए, वॉशरूम में जाकर करना चाहिए, उस चीज को लेकर जो बवाल उठाया। इतना ही नहीं, फरहाना जिस तरीके की बदतमीजी करती है, अश्नूर को जो कुछ उन्होंने बोला, अभिषेक को जो कुछ उन्होंने बोला, यहाँ तक कि परवरिश पे जाना, हैसियत पे जाना, औकात पे जाना। मेरा आपसे ये कहना है सलमान खान की कम से कम वीकेंड के वॉर में आकर ये जो गैंग है कम से कम इन्हें इनकी असलियत बताई जाए कि ये कितनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। क्या यार मैम तुम तो डेली देखती होगी बिग बॉस, आपको पता नहीं है वो सलमान भाई की फेवरेट गैंग है, उसके लिए कैसे बोल सकते हो भाई। रही बात सहवाज की तो भाई कितना एंटरटेनिंग बंदा है भाई, तुम क्या बोल रहे हो तुम लोग यार।
मुझे क्या बोल रहा है मिल बाहर मिल मुझे लड़का लड़की को बोल रहा है बाहर मिल तो क्या मतलब लड़की लड़की को तो समझ आता है कि तू बाहर मिल ये मुझे क्या बोल रहा है तू बाहर मिल चल बाहर मिल मुझे फिर बकवास कर। ओ भाई अब तुम खुद देखो भाई, इस पर क्या बोलूं भाई, मैं इस पर सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा है। बिना टाइम वेस्ट करे गौरव और अभिषेक के ग्रुप को टारगेट करते हैं। आइए फरहाना, आप बाहर आ जाइए घर से और बाहर आकर सीक्रेट रूम में चली जाइए, फिर वापस आ जाना चाहे। थैंक यू सो मच। प्रणीत आपका घर कैसा चल रहा है मेरे ऊपर जोक्स बनाकर? नहीं भाई ऐसा नहीं है। व्हाट द हेल गौरव यार, तुम कुछ करके नहीं रहे हो? यू आर अ सुपरस्टार मैन। सर मैं वो और अभिषेक तुम अशनूर के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? सर ऐसा नहीं है, ये तानिया फालतू जुबान लड़ा लो मेरे से। आ जाओ क्या अपनी पर। नेहल, आप बाहर आ जाइए घर से और बाहर आकर सीक्रेट रूम में चली जाइए और सीक्रेट रूम में जाकर बिग बॉस बन जाइए और फिर घर पे वापस आइए। थैंक यू बिग बॉस। कुनिका कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको घर के अंदर? नहीं खान साहब, बस ये बसीर है ना जो ये बदतमीजी करता है। बसीर खान साहब। गौरव व्हाट द हेल यार, तुम कुछ करके नहीं रहे हो? अरे नीलम, ऑडियंस को शक हो गया है कि आपको भी हम सीक्रेट रूम में भेज देंगे इविक्ट होने के बाद, इसलिए हम आपको बाहर नहीं कर रहे हैं, आपको सेव कर दिया गया है। मुबारक हो। आवेश हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज अपने लिए स्टैंड लिया करो बेटा। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, चुप ही बैठा रहता है। या राइट। और अमाल आप दोगुले दिख रहे टीवी पर, थोड़ा तमीज से बात किया करिए और गालियां कम दीजिए, समझे? गौर जी अब टाइम हो गया आपका जाने का। बाय बाय। नहीं मुझे बोलना है। नहीं अब कुछ नहीं बोलना आपको, जाइए बाय। अरे ये तो धोती खोल रहा है। अमाल बेटा गालियां कम दिया करो। हाँ तुम्हें जीतनी है बिग बॉस की ट्रॉफी। जी सर डेफिनेटली। और बसीर तुम प्रणीत को सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। सॉरी भाई। ओके बस। और गौरव व्हाट इज दिस यार, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? सर पर सच ये है कि मैं बोलता हूँ मेरे सीन्स काट दिए जाते हैं। काट दो ये भी। आवेश, आप इस घर से बेघर हो गए हैं, मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाइए। यस। और बिग बॉस? और कुछ नहीं, बस बाहर आ जाएं। आपके लिए कोई सीक्रेट रूम नहीं है, आपको एक और मौका नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम जिनको चाहते हैं उनको ही मिलता है। अरे दीदी इतना भी सच नहीं बोलना तो शो के बारे में। क्या तुम भी दीदी यहाँ इतना बस सच बोल दिया। और भाई मैं चाहता हूँ भाई ऐसे घटिया शोज को तो हम बॉयकॉट कर देना चाहिए। बस भाई एक बार मुझे बुला लो अंदर, उसके बाद बॉयकॉट कर दो, कुछ भी करो भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। और भाई मैंने सुना इस बार वीकेंड के पे एल्विस भाई भी आ रहे सिस्टम हैंग करने। देखते हैं भाई किसका सिस्टम हैंग होता है, एल्विस भाई का या एल्विस भाई करते हैं बिग बॉस वालों का। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा तुम्हें। तो मज़ा आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।